नमस्कार, मैं रामचंद्र कुंटिया और आप सुन रहे हैं सरश्री की रचित सफलता के शिखर पर ले जाने वाले ज्ञान आज के युवाओं के लिए विचार नियम फॉर यूथ। चैप्टर 4 नियम वाक्य 4 अपना ही दर्पण है दुनिया। द वर्ल्ड इज आवर मिरर। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं, जैसे आप है। एक समाज सुधारक किसी गांव में भाषण देने के लिए ठहरे हुए थे। एक दिन उन्होंने शराब की बुराइयों पर ऐसा तीखा और चुभता हुआ भाषण दिया कि पास की दुकान पर बैठा एक शराबी बुरी तरह तिलमिल उठा। वो दौड़ा आया और समाज सुधारक पर डंडा फेंककर प्रहार किया। अचानक हुए इस हमले से समाज सुधारक तो हड़बड़ा कर गिर गए, लेकिन फिर वो संभल कर उठे और हाथ में डंडा उठाया। ये देखकर शराबी भागने लगा तो समाज सुधारक भी उसके पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते हुए वो आवाज लगा रहे थे, अरे भाई, अपना डंडा तो लेते जाओ। नशे की झोंक में शराबी कुछ ही दूर जाकर गिर पड़ा। समाज सुधारक उसके पास पहुंचे और अत्यंत ही करुणापूर्वक ढंग से उसे उठाकर डंडा सौंप दिया। ये दृश्य देखकर इकट्ठी हुई भीड़ में से एक ने कहा, आपने उसे जाने क्यों दिया? हाथ आ गया था तो कसकर 2 डंडे लगाने थे। समाज सुधारक ने शांत भाव से कहा, मुझे बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर किसी पेड़ से टूटकर कोई शाखा गिर पड़े तो तुम क्या पेड़ को डंडा मारोगे? लोगों ने कहा, नहीं, खुद पर शाखा गिर जाने पर पेड़ को भला डंडा मारने से क्या हासिल होगा? समाज सुधारक मुस्कुराए और कहे, उस इंसान की इस हरकत को भी मैंने इस भाव से लिया है। बात कुल इतने सी है कि मुझे एक लकड़ी से चोट लगी, अगर वो पेड़ से गिरे तो मैं शांत रहूं और इंसान के हाथों लगे तो क्रोधित हो जाऊं? ये कैसा हो सकता है? ये तो केवल मन में उठ रहे विचारों का खेल है और घटना के प्रति आपके नजरिए की बात है। जैसे ही आप घटना से उत्पन्न हुए विचारों पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उनके गुलाम हो जाते हैं। जब आप विचारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो तुरंत ही इनके स्वामी हो जाते हैं और यह आपके अनुसार काम करने लगते हैं। अब आप ही बताएं कि सिर्फ एक घटना की वजह से मैं जीवन के स्वामी से जीवन का गुलाम कैसे बन जाऊं? चौथे विचार नियम की शुरुआत इस कहानी से इसलिए की गई क्योंकि यह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हम सभी के जीवन की कहानी है। हमें समाज में विश्व में होने वाले कई सारी घटनाएं नकारात्मक लगती है, मगर क्या कभी हमने खुद के विचारों को देखा है या हम सिर्फ दूसरों को दोष देने में व्यक्त होते हैं? कई लोग अक्सर आजू-बाजू में घटने वाली नकारात्मक चीजें देखकर तुरंत बाकी लोगों को दोष देना शुरू करते हैं, मगर अब ये डिसाइड करने का वक्त आया है कि हमें मन की बड़बड़ सुनकर नकारात्मकता को आकर्षित करना है या सकारात्मक चीजों को जीवन में आमंत्रित करना है। क्योंकि चौथा नियम वाक्य कहता है, दुनिया ऐसी नहीं जैसी आपको दिखती है, दुनिया ऐसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं, जैसे आप हैं। ये वाक्य आपको याद रखने वाला है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया ऐसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं, जैसे आप हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि दोष सामने वाले में है, मेरी गलती नहीं है, मगर हकीकत यह है कि जब तक हम दूसरों को देखने का नजरिया नहीं बदलते, तब तक हमारे सामने वो ही चीजें आएंगी जो अब तक आई है।
तो क्या आप अपने जीवन में नई अनोखी बेस्ट चीज देखना चाहते हैं? अगर आपको जवाब हाँ है तो आपको चौथा नियम वाक्य जीवन में उतरना होगा, वरना आप लाल रंग के चश्मे से दुनिया की तरफ देखेंगे तो आपको हरी भरी चीज भी लाल ही दिखेगी, क्योंकि अपना ही आईना है दुनिया। जरूरत है इस दर्पण में झांकने की। अगर आप खुद के विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो दुनिया में परिवर्तन की शुरुआत होगी। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो निम्नलिखित कारण से हो रहा है। नंबर 1, अतीत में किए गए सकारात्मक विचार यानी आपके द्वारा कुदरत को दिए गए सकारात्मक आदेश। नंबर 2, अतीत में किए गए नकारात्मक विचार यानी आपके द्वारा कुदरत को दिए गए नकारात्मक आदेश। इसी के साथ आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो इन कारणों से भी हो रहा है। नंबर 3, आपकी प्रार्थनाएं यानी उच्चतम आदेश। नंबर 4, विश्व आपको जो भी वापस देता है यानी गुणाकार आदेश। अब तक मिले मार्गदर्शन से आपको ये समझना है कि आपके जीवन में दिखने वाले नकारात्मक बातें आपकी ही प्रार्थना का परिणाम है। पढ़कर आश्चर्य होगा कि भला अपने लिए की गई किसी प्रार्थना का परिणाम नकारात्मक कैसे हो सकता है। इसका जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते रहें। यदि आपने प्रार्थना की है, मैं जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर जल्दी तरक्की प्राप्त करूं, तो कुदरत आपको जीवन में कुछ ज्यादा चुनौतियां दे सकती है। ऐसा इसलिए ताकि अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर आप तरक्की कर पाएं। इस चुनौतियों के कारण खुद पर आ रहे दबाव को आप नकारात्मक घटना समझ सकते हैं, परंतु ये नकारात्मक घटना आपकी प्रार्थनाओं और आपके उच्चतम आदेश के कारण आपके पास आई है। आप कुदरत को जो भी आदेश देते हैं, कुदरत उससे कई गुना ज्यादा आपको देती है। इसे ही गुणाकार आदेश कहते हैं। हम सिर्फ एक बीज बोते हैं, मगर उस बीज से उगने वाले पेड़ से हम कई सारे फल मिलते हैं। ये समझने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण नियम वाक्य पता होना चाहिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं, जैसे आप हैं। ये नियम वाक्य समझ लेने के बाद आपको अपनी दुनिया बदली सी लगने लगेगी। आप समझ पाएंगे कि आखिरकार आपके काम कहाँ पर अटक रहे हैं और आपको किस दिशा में कैसी सोच के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। ये दुनिया जो पहले एक पत्थर की दीवार मालूम पड़ती है, जिसे लांघकर जाना मुश्किल है, अचानक ही आपके लिए आईने की तरह साफ और चमकदार दिखने लगेगी। वाकई दुनिया एक आईना ही तो है, जिसमें जो दिखता है वो आपके विचारों का प्रतिबिंब होता है। अगर आपके मन में आजकल भलाई का जमाना कहाँ है, लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ऐसा विचार है, तो यकीनन आपको बुरे लोग ही मिलने वाले हैं। अगर आपको बार बार बुरे दोस्त मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बुराई आपके विचार में है। मुझे केवल सच्चे और अच्छे लोग मिलते हैं, क्योंकि विश्व अच्छे लोगों से भरा हुआ है। ये विचार जब आप दोहराएंगे तब आपके जीवन में अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स और अच्छे लोग ही आने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने सही बीज बोया है। कहने का अर्थ है जो आपके अंदर होगा उसका ही प्रतिबिंब आपको बाहर दिखेगा, और जिन बाहरी चीजों पर आप ध्यान देंगे वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी। याद रखें, अगर आप करले का बीज बो रहे हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है। एक इंसान से उसकी पत्नी ने कहा, जाओ मेरे लिए बाजार से एक ऐसा आईना खरीद कर लाओ जिसमें मेरा चेहरा साफ साफ दिखाई दे।
पूरे दिन बाजार में भटकने के बाद वो इंसान हैरान परेशान खाली हाथ घर लौटा। पत्नी ने कहा, आईना कहाँ है, क्या लाना भूल गए? इस इंसान ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो पूरे शहर की दुकानों का चक्कर लगा आया, लेकिन ऐसा आईना नहीं कहीं नहीं मिला जिसमें तुम्हारा चेहरा दिख रहा हो। मुझे तो हर आईने में बस मेरी ही चेहरा नजर आ रहा था। ये दुनिया भी ऐसा ही आईना है जिसमें आपके ही विचारों का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है। ये अच्छी है या बुरी, पर वैसी ही है जैसे आपके विचार हैं। स्कूल या कॉलेज में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी किसी एक टीचर की क्लास में शांत रहते हैं तो दूसरी टीचर की क्लास में आसमान सी सिर पर उठा लेते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें मूल बात यह है कि टीचर के विचार कैसे हैं। पहली, टीचर अपने अंदर ये विचार रखती है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। नतीजा ये होता है कि अपने आप बच्चे उसकी बात सुनते हैं। उसके विपरीत दूसरी टीचर ये सोचती है कि लुच्चे, लफंगे, अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि बच्चे उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी तरह आप समझ पाएंगे कि बाहर जो हो रहा है वो आपके ही विचारों का दर्पण है। इसका साफ मतलब यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। इस नियम वाक्य के साथ जुड़ा हुआ सिद्धांत है, आप विश्व में जो भी विचार बोते हैं वो उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस करता है। यदि आपको शिकायत है कि लोगों आपकी मदद नहीं करते, तो ये आपके इन विचारों का परिणाम है कि लोग दूसरों को मदद करना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप ये दोहराते न हो कि लोग मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, परंतु आपकी ऐसी गलत मान्यताएं जो आपके ही विचारों से बनी है, ऐसी घटनाओं को हकीकत बनाकर और कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाती है। ऐसे ही यदि आप ये विश्वास रखते हैं कि दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है और आप पाते हैं कि बिना टेबल के नीचे से पैसे दिए आपके काम नहीं होते, तो इसका अर्थ है यह है कि आपने ही अपने विचारों द्वारा इन्हें अपने जीवन में आमंत्रित किया है। जैसे ही आपने पूरे विश्वास से कुदरत से एक विचार बोया, भ्रष्टाचार तो कुदरत आपके जीवन में वही दिखाती है। अतः चौथे विचार नियम को समझते हुए अब ध्यान भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि ईमानदारी पर रखें। इससे आप पाएंगे कि आपकी दुनिया धीरे धीरे ईमानदार लोगों से भर जाएगी। इस तरह चौथा विचार नियम आपको सिखाता है कि दूसरों के दोषों पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपने विचार की गुणवत्ता पर ध्यान दें। आज आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में बढ़ती है। इसके लिए दूसरों के दोषों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें, खुद को बेहतर बनाएं। ये एहसास करें कि आप जो सामने वाले में देख रहे हैं और जो भी आपको परेशान कर रहा है वो वास्तव में आपका खुद का प्रतिबिंब है। एक फल में कितने बीज है ये तो आप देख सकते हैं, परंतु आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि एक बीज में कितने फल हैं। अतः जो बीज आप बोते हैं उनमें से जो फल निकलेंगे वो कई गुना बढ़कर निकलेंगे। कुदरत का नियम है कि वो आपको हर बीज का फल कई गुना बढ़ाकर वापस देती है, फिर चाहे वो बुराई का बीज हो या अच्छाई का। आप उससे जो देते हैं वो केवल उस चीज को लेती है और आपको ही अधिक मात्रा में वापस देती है। यदि आप कुदरत को अच्छाई, प्रेम, साहस, निडरता, रचनात्मकता
और विश्वास के बीज देंगे तो आप अनुभव करेंगे कि पूरा विश्व आपको ये गुण दे रहा है, वो भी कई गुना बढ़ाकर। उसी तरह यदि आप कुदरत को नफरत, द्वेष, घृणा, लालच, डर, क्रोध देंगे, वो उन्हें भी आपको लौटाएगी, वो भी कई गुना बढ़ाकर। एक भिखारी भीख मांगने निकला। एक घर से उसे कुछ अनाज मिला। वो आगे बढ़ा और मुख्य मार्ग पर आ गया। उसने देखा कि राज्य का राजा रथ पर सवार हो आ रहा है। राजा की सवारी उसके पास आकर रुक गई। राजा रथ से उतरा और भिखारी के सामने हाथ पसारकर बोला, मुझे कुछ भीख दो, राज्य पर संकट आने वाला है। और पंडित ने बताया है कि आज मार्ग में जो पहला भिखारी मिले उसे भीख मांगो तो संकट टल जाएगा, इसीलिए मना मत करना। भिखारी हक्का बक्का रह गया। राजा राज्य के संकट को टालने के लिए उससे भीख मांग रहे हैं। भिखारी ने झोली में हाथ डाला तो उसकी मुट्ठी में अनाज से भर गई। उसने सोचा, इतना नहीं दूंगा। उसने मुट्ठी थोड़ी ढीली की और अनाज कम कर दिया, किंतु फिर सोचा कि इतना भी दूंगा तो मेरा क्या होगा। फिर उसने मुट्ठी में बिल्कुल थोड़ा नाममात्र का अनाज लिया और राजा को दे दिया। घर पहुंचकर भिखारी ने पत्नी से कहा, आज तो अनर्थ हो गया, मुझे भीख देनी पड़ी, पर न देता तो क्या करता। पत्नी ने झोली को उल्टा किया तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। ये देख भिखारी पछताकर बोला, मैंने राजा को सभी कुछ क्यों न दे दिया। यदि मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी जीवन भर की गरीब मिट जाती। इस कथा में भिखारी है इंसान, राजा है कुदरत, और अनाज के दाने हैं आपके सकारात्मक विचार। सोने का सिक्का वो सफलता है, वो परिणाम है जिसकी इच्छा हर इंसान को होती है। ये एक उदाहरण है कि कुदरत के नियमों को समझकर हमें जो चाहिए उसे देना सीखना चाहिए, ताकि हमें वो कई गुना बढ़कर मिले। जो आप पाना चाहते हैं उसे दूसरों को पाने में मदद करें। यदि आपको नौकरी की जरूरत है तो किसी जरूरतमंद को नौकरी प्राप्त करने में मदद करें। यदि आपको अपने लिए अधिक समय चाहिए तो दूसरों का समय बचाने तथा उन्हें समय नियोजित करने में मदद करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातें कोई ध्यान से सुने तो दूसरों को ध्यान से सुनना शुरू करें। इंसान की मनोदशा बड़ी विचित्र होती है। वो दोनों परिस्थितियों में नाखुश रहता है। पहली, जब उसे अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, और दूसरी, जब उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। जब उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं तब उसे ये गलती होती है कि जिस इंसान द्वारा उसे मनचाहे परिणाम प्राप्त हुए हैं वो उसी को स्रोत मान लेता है। परिणाम वो आगे ही उसी इंसान से मदद प्राप्त करने की उम्मीद रखता है, और जब उसे मदद नहीं मिलती तब वो निराश हो जाता है। जैसे कि इंसान का भाई उसे मदद कर रहा था और एक दिन अचानक उसके भाई ने उसकी मदद करनी बंद कर दी तो वो कहता है, मेरे भाई से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। इसी तरह किसी लड़के के पिता उससे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं तो लड़का अपने पिता से नफरत करने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने रिश्तेदारों को स्रोत समझ लेता है। अतः जब भी आपको दूसरों में दोष दिखे या शिकायत करने का मन हो तब तुरंत अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि आप खुद क्या चाहते हैं। मान ले आपकी शिकायत है कि आपके माता पिता या मित्र आपको हर समय दोष देते रहते हैं, तब तुरंत इस विचार पर ध्यान केंद्रित करें कि मैं प्रेम, खुशी, आश्चर्य से घिरा हुआ हूँ। जीवन में आपका पूर्ण लेन देन केवल कुदरत से है।
हम जो भी दे रहे हैं वो कुदरत को दे रहे हैं। हमें जो भी मिल रहा है असल में कुदरत से ही मिल रहा है। ये बात अलग है कि वो किसी माध्यम से द्वारा हम तक पहुंच रही है। इसीलिए हम स्रोत से उम्मीद रखें, न कि माध्यम से। कुदरत से सब कुछ भरपूर है। आप कुदरत से प्राप्त करके थक सकते हैं, परंतु कुदरत आपको देते देते नहीं थकती, क्योंकि उसके पास हर चीज भरपूर है। जब हमें पानी की जरूरत होती है तब हम उसे नल से निकालते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि नल पानी देता है? नहीं, नल तो मात्र माध्यम है, स्रोत तो कहीं और है। हम कई नलों द्वारा पानी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सबका स्रोत तो एक है। पानी की टंकी ये समझ न होने के कारण हम मांग करते हैं कि हमें पानी उस नल से ही मिले जिससे पहले मिला था। यदि आप पानी के स्रोत से पानी की उम्मीद रखें तो आपको जितना चाहिए उससे कहीं अधिक पानी मिल सकता है। थैंक यू। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबका जिंदगी को बदलने में आप सहायक हो। धन्यवाद।